Good evening, students. My name is Sanjay Kumar Arya. Today we will study present indefinite tense and we will learn this tense in both languages, in Hindi and English. क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ग्रामर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उनके अंदर एक हेजिटेशन भी बनी रहती है. सो आज कोशिश करेंगे कि उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाए, समझ में आए. सो स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस है. इसका यूज़ रूटीन लाइफ के लिए, यानी जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है. प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है. अधिकतर हम पहचान कैसे करें, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो इसकी पहचान है, कैसे हमें पता चलेगा कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. सो आइडेंटिफिकेशन जो इसकी है, जो इसकी पहचान है, हिंदी वाक्यों में तो वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो और ते हैं ये शब्द आते हैं. जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ, जैसे वो एग्जाम्पल है कि वह खाना पकाती है, वह दौड़ता है, हम खेलते हैं, वह नहाती है, लोग प्रतिदिन टहलते हैं. तो इन सभी वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आ रहा है. तो ये सभी जो वाक्य हैं यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग रूटीन लाइफ के लिए किया जाता है, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसको व्यक्त करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए. अब आपको ये भी समझना है कि हर टेंस के अंदर 3 टाइप के सेंटेंसेस आते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन ईच टेंस: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सेंटेंस आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन टेंस के अंदर अ टेंस कंसिस्ट 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, हिंदी में सकारात्मक या स्वीकारात्मक सेंटेंस भी बोलते हैं. दूसरे टाइप का जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस, जिन सेंटेंस में नॉट और नेवर का यूज़ करते हैं किसी भी बात को नकारने के लिए. और तीसरे प्रकार का जो सेंटेंस है, द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इन एनी काइंड ऑफ टेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उनको कंस्ट्रक्ट करने का एक फॉर्मूला है, एक रूल है, एक नियम है. जो रूल है, फॉर्मूला है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. यानी ये जो इसमें फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, साधारण सेंटेंस हैं, उनको बनाने के लिए, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए. और ध्यान रहे आपको कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो एक वचन यानी सिंगुलर है, तब तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे. ध्यान रहे, फिर बता रहा हूँ, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे. और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे. सिंगुलर होने पर सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा. अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. और प्लूरल होने में, नहीं बहुवचन होने पे, अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट है, जो वाक्य में कार्य करता है, उसे हम कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं. तो हम सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे तो एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ेंगे. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं जोड़ेंगे. इस बात का आप ध्यान रखेंगे. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. शी कुक्स फूड फॉर हर फैमिली. तो शी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा लिया है. कुक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर हर, फूड फॉर हर फैमिली. सो फूड जो है ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर हर फैमिली वो भी ऑब्जेक्ट है. कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. वह पतंग उड़ाता है. अब हमें, मैंने बोला था आपको कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ा टिपिकल होता है, तो वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखते हैं. वो एक अच्छा मेथड है. सो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं. वह पतंग उड़ाता है. वह पतंग उड़ाता है, तो सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, नॉर्मल से आप इससे क्वेश्चन अपने मन में कर सकते हैं, कौन पतंग उड़ाता है. ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बाहर निकल के आएगा, आंसर निकलेगा कि कौन, वह यानी सब्जेक्ट. ऐसे में सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में.
वह पतंग उड़ाता है, कौन पतंग उड़ाता है, यानी वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। शी भी होती है, लेकिन अगर ये वो सेंटेंस होता वह पतंग उड़ाती है तब, ठीक है। सो वह पतंग उड़ाता है, कौन, वह यानी ही, वह की अंग्रेजी होती है ही। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फ्लाई, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल वाला मैंने आपको रूल बताया था। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। तो फ्लाई FLY होती है फ्लाई, और जब हम FLY में ES लगाते हैं तो वाई का आई हो जाता है, तो FLIES फ्लाइज हो जाएगा। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ही फ्लाइज द काइट, ये सेंटेंस बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्या उड़ाता है, पतंग, वो ऑब्जेक्ट हो गया। सो वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज द काइट। हमने रूल को फॉलो किया, सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कपड़े धोती है। ऑब्वियस बात है, कौन धोती है, वह। इट मीन्स वह एक लड़की है, उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, शी एज अ सब्जेक्ट। तो शी क्या करती है, कपड़े धोती है, धोने की होती है वॉश, ES लगाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सो शी वॉशेस, क्या धोती है, कपड़े, द क्लॉथ्स। सो शी वॉशेस द क्लॉथ्स। बहुत ईजिली सेंटेंस बन गया। आगे देखिए, मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ, ये भी आइडेंटिफाई करते रहिए कि सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का है या नहीं है। तो ता हूँ आ रहा है ना, वह पतंग उड़ाता है, वह कपड़े धोती है, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इन सभी सेंटेंस के लास्ट में ता है आ रहा है। इट मीन्स ये सभी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के सेंटेंस हैं, और ये पॉजिटिव हैं। ये भी आइडेंटिफाई करें क्योंकि इसमें नॉट नहीं आ रहा है, और ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है सेंटेंस के लास्ट में, और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट मीन्स ये पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो मैं किताब पढ़ता हूँ, कौन, मैं मीन्स आई रीड द बुक। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में ये एक अपवाद है कि आई जो है वो किसको रेफर करता है, आई जो है सिंगुलर को आई मीन्स में, यानी एक सिंगुलर पर्सन को रेफर कर रहा है, या किसको एड्रेस कर रहा है, एक सिंगुलर एक वचन को रेफर कर रहा है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में कुछ अपवाद ऐसे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन हम SES नहीं लगा रहे हैं। तो ये कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको हमें याद रखना है। तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। मैं किताब पढ़ता हूँ, कौन किताब पढ़ता है, मैं यानी आई यानी सब्जेक्ट आई। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, SES यहाँ पर नहीं लगाना क्योंकि एक अपवाद है। आई रीड, क्या पढ़ता हूँ, किताब, द बुक, आई रीड द बुक। अगला सेंटेंस, अगला एग्जाम्पल, तुम गाना गाते हो। इट मीन्स कौन, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। क्या करते हैं, गाना गाते हो, गाने की होती है सिंग मीन्स गाना, यानी वर्ब, एज अ वर्ब सिंग मीन्स गाना। क्या गाते हो, सॉन्ग। तो यू सिंग अ सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है। सो यू, तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। हमने सेंटेंस को बनाने के लिए जो हमने अभी रूल पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का प्रेजेंट डेफिनेट का, उसका प्रयोग किया है। कुछ और एग्जाम्पल्स, हम अपना पाठ याद करते हैं। वी लर्न आर लेसन, वे अपने कार्यालय जाते हैं, दे गो टू देयर ऑफिस। देखिए यहाँ सब्जेक्ट सारे प्लूरल हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES नहीं लगा रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, पीपल अप्रिशिएट हिम। यहाँ पर भी जो लोग हैं वो पीपल, वो क्या है, प्लूरल है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES नहीं लगाया है। रिया मधुर गीत गाती है, रिया सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग। कुछ जो नाउंस होते हैं वो सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर नाउंस के साथ SES लगाया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और प्लूरल नाउंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES नहीं लगाया जाएगा। इसका भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जो हम रूल यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूल का हम यूज़ करते हैं। और ध्यान रहे, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए हमें दो रूल्स का यूज़ करना होता है। नॉर्मली हम एक ही रूल का यूज़ करते हैं लेकिन हमें ग्रामेटिकली दो रूल्स का यूज़ करना पड़ता है। एक, जब सेंटेंस में नहीं आता है तब हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं, और जब सेंटेंस में नेवर आता है यानी कभी नहीं आता है तो उसके लिए हम नेवर का यूज़ करते हैं। उसका रूल अलग है, हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो जिन सेंटेंस में केवल नहीं आता प्रेजेंट एंड डेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस, उनके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस डू डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। इस रूल को हमें फॉलो करके प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस जिसमें केवल नहीं आता है उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। पिताजी उसे डांटते नहीं हैं। पिताजी उसे डांटते नहीं हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेंटेंस रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। पिताजी उसे कौन नहीं डांटता? पिताजी। हु यानी कौन नहीं डांटता? पिताजी। तो पिताजी की क्या होती है? फादर। फादर सिंगुलर है तो डज आएगा, फिर नॉट, रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। फादर डज नॉट, डांटने की क्या होती है? स्कॉल्ड, फर्स्ट फॉर्म लगनी है, रूल कह रहा है, तो फादर डज नॉट स्कॉल्ड, किसे? उसे। सो फादर डज नॉट स्कॉल्ड हिम। अगर हम इसे लड़का समझते हैं यानी इसको हम मैस्कुलर जेंडर समझते हैं तो हम हिम लगाएंगे, अगर इसे फेमिनाइन जेंडर समझते हैं तो हम हर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह तेज नहीं दौड़ता है। ता है आ रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट नहीं आ रहा है यानी नेगेटिव सेंटेंस, हम ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सेंटेंस को बनाने से पहले, ट्रांसलेट करने से पहले अगर हम सेंटेंस का टेंस को आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लें, तो हमारे लिए सेंटेंस को बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। वह तेज़ नहीं दौड़ता है, साफ सी बात है, नेगेटिव, रूल ऊपर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट कौन? वह यानी ही के साथ डज आएगा क्योंकि वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही डज नॉट, दौड़ने की होती है रन, और तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, और लास्ट में क्या लगाएंगे? कैसे नहीं दौड़ता है? एग्जेक्टिव है क्या? फास्ट। तो ही डज नॉट रन फास्ट, नेगेटिव। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, और जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल होता है तो हम डू लगाते हैं, यानी डज नॉट, डू नॉट। एग्जाम्पल्स है, वे किसी की सहायता नहीं करते हैं। दे डू नॉट हेल्प टू एनीवन। दे डू नॉट हेल्प टू एनीवन। हम किताब नहीं खरीदते हैं। वी डू नॉट बाय बुक। वी डू नॉट बाय बुक। अगर ये होता हम किताबें नहीं खरीदते हैं तो हो सकता ये सेंटेंस बनता वी डू नॉट बाय बुक्स। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल का, एक वचन बहुवचन का। अगला वाक्य है सेंटेंस, मैं उसे प्रतिदिन नहीं पढ़ाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस है, ता है ती आ रहा है यानी प्रेजेंट डेफिनेट, और नहीं आ रहा है नेगेटिव। आई डू नॉट टीच हिम डेली। वही बात यहाँ पर आ गई, मैंने बताया था कि एक एक्सेप्शन है इंग्लिश में कि आई को प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में प्लूरल मांगते, जबकि वो सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है तो हम यहाँ पर डू लगा रहे हैं, डज नहीं लगा रहे हैं। तो आई डू नॉट टीच हिम डेली, इसकी ट्रांसलेशन होगी, लोग उसका उपहास नहीं करते हैं। उपहास करना यानी चिढ़ाना। सो पीपल डू नॉट मॉक हिम। पीपल प्लूरल होता है तो इसलिए यहाँ पर डू का यूज़ करा था, पीपल डू नॉट मॉक हिम। मैंने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस जो दूसरे टाइप के जो नेवर से स्टार्ट होते हैं उसके लिए रूल यूज़ करते हैं। वो रूल थोड़ा बहुत प्रेजेंट एंड डेफिनेट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो हम रूल यूज़ करते हैं एस या ई एस वाला, उससे सिमिलर है। सेम वही टेक्निक है, वही रूल फॉलो करने हैं ऑलमोस्ट ऑल, कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ज्वाइन करेंगे, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं जोड़ेंगे, ये ध्यान रखें। सो जिन प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के नेगेटिव वाक्यों में कभी नहीं यानी नेवर आता है, उन वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद करने में क्या होता है? ट्रांसलेट करने में अलग रूल प्रयोग किया जाता है। कौन सा? सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को हमें यूज़ करना है जब हमारे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेंटेंस नेगेटिव हो और उसमें कभी नहीं आ रहा हो, यानी नेवर का यूज़ हो रहा हो। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। कभी नहीं आ रहा है और नेगेटिव सेंटेंस है, ता है यार प्रेजेंट डेफिनेट है, आइडेंटिफाई कर लिया, बनाइए इसे। वह यानी ही, नेवर लगाना है, रूल के अकॉर्डिंग नेवर लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? झूठ बोलने की होती है, टेल अ लाई। सो टेल्स अ लाई हो जाएगी क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या है? टेल, टेल के साथ एस ज्वाइन कर दीजिए। सो ही नेवर टेल्स अ लाई। अगला एग्जाम्पल है, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, सो यू नेवर टेल अ लाई। यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल। तो हमें रूल्स को याद रखना है। कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं,
वह कभी किताब नहीं पढ़ता है, सो ही नेवर रीड्स बुक। नेवर के बाद सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था हमारा सिंगुलर है। मैं कभी शिकायत नहीं करता हूँ, फिर वही एक्सेप्शन, सो आई नेवर कंप्लेन। कंप्लेन्स नहीं होगा, कंप्लेन होगा, क्योंकि हम आई को इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में क्या करते हैं, किस प्लूरल कंसीडर करते हैं, ठीक है। वे कभी साथ साथ नहीं खेलते हैं, सो दे नेवर प्ले टुगेदर, दे नेवर प्ले टुगेदर, ओके, साथ साथ यानी टुगेदर। शालिनी कभी अपने कपड़े खुद नहीं धोती है, तो शालिनी क्या है, एक नाउन है और सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करेंगे, एस ए एस ज्वाइन करेंगे। देखिए शालिनी नेवर वॉशेज, वॉश नहीं है वॉशेस, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा सिंगुलर है। तो शालिनी नेवर वॉशेस हर क्लॉथ्स हर सेल्फ, ठीक है ना, खुद के लिए क्या लगाते हैं, हर सेल्फ। हर सेल्फ क्या है, एक आपका प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, डू और डज यूज होती हैं, और स्पोकन में और रिटन में भी इनकी कुछ कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जिसे हम एब्रीवेशन या शॉर्ट फॉर्म्स भी कहते हैं। तो ग्रामेटिकल टर्म में तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म्स, तो उन फॉर्म्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे डू नॉट इक्वल डोंट, बोलते हैं ना, आई डोंट नो, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं आई डोंट नो। सो इन सेम वे हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें इनका यूज़ करना है, कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन करना है, कि रिटन के साथ साथ हमें प्रोनाउंसिएशन करना भी आना चाहिए, क्योंकि स्पोकन में भी इसका कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, डज नॉट इक्वल डजंट, यानी डजंट, ही डजंट नो मी, शी डजंट नो मी, शी डजंट नो हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में ओनली प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को ही मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है, एकदम से समझ में भी नहीं आता, आप इतना पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट में मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो 2 प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। तो इंग्लिश में जो सेंटेंस डू डज से स्टार्ट हो रहे हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। और हिंदी में ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे, क्या से, ठीक है ना। क्या वो खेलता है, डज ही प्ले, क्या वे खेलते हैं, डज दे प्ले। ऐसे ही ये दूसरे टाइप का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड्स यानी WH वर्ड्स, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, whom, whose, these आर द क्वेश्चन वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, जब इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है इंग्लिश में, सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और इन सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ हम किसी से इंट्रोगेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।